भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 12 सितंबर को एक हॉस्टल के गेट पर एक छात्र की दर्जन भर छात्रों के द्वारा लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई हुई, जिसकी वजह से वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मामले में कॉलेज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं जांच रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। कॉलेज में जातिवाद की लड़ाई में 4th ईयर के छात्र आयुष पांडे को पीटा गया, ऐसा जांच रिपोर्ट में सामने आया है। साथ ही साथ रैगिंग का भी मामला जुड़ा था। घटना को अनुशासन का उल्लंघन व अपराध मानते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज के 39 छात्रों पर कार्रवाई की है। अनुशासन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 3 श्रेणियों में कार्रवाई की गई। पहली श्रेणी में 10 छात्रों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। ये ऐसे 10 छात्र थे जो लाठी डंडा से छात्र आयुष की पिटाई की थी, जिसके बाद 12 छात्रों पर 25,000 जुर्माना और ब्लैक मार्क लगाया गया। ये ऐसे छात्र थे जो आसपास लाठी डंडा लेकर घूम रहे थे। 17 छात्रों पर 10,000 का जुर्माना और ब्लैक मार्क लगाया गया है। ये छात्र पिटाई करने वाले छात्रों का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे थे। जिन छात्रों पर कार्रवाई करते हुए ब्लैक मार्क लगाया गया है, ऐसे छात्रों का अनुशासनिक रिकॉर्ड प्रभावित होगा। छात्रों को ब्लैक मार्क लगाने का मतलब है कि वह अनुशासनहीन है। इसके साथ ही साथ यह शैक्षणिक प्रदर्शन को भी खराब करता है। इसके साथ ही छात्रों के सर्टिफिकेट पर अनुशासनहीन लिखा जाएगा। ये जांच कमेटी में करीब 25 सदस्य थे, सीनियर लोग सब। वो बहुत मेहनत करके रिकॉर्ड समय में अपना निष्पक्ष लिस्ट दिए, जिसमें 3 श्रेणी का जो बच्चे को सजा दिया गया है। पहला श्रेणी में 10 स्टूडेंट हैं जिन्हें साल भर के लिए संस्था से निष्कासित किया गया है, और बकिए जो है, एक है ब्लैक डॉट के साथ पेनल्टी 25,000, जिसमें 12 स्टूडेंट हैं, और 18 स्टूडेंट को 17 स्टूडेंट को ब्लैक डॉट विथ 10,000 की पेनल्टी दिया गया है। तो ये सब जस्ट श्रेणी 2 और 3 है, वो वार्निंग है। श्रेणी 1 है, ये जो बच्चे उसमें उस जो घायल लड़का है उसको मारने में इन्वॉल्व थे, और वो बेरहमी से बच्चा को पीटे, जिसके चलते वो एडमिट हुआ। एम्स में भी अभी भी है, सुन रहे अभी भी है। उसका स्थिति में सुधार हो रहा है। हम लोग यही मनाते हैं वो अच्छे हो जाए, हमारे संस्थान में लौट के पुनः पढ़ाई लिखाई शुरू करें। घटना की सिर्फ पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर क्या कुछ इसीलिए तो सजा दिया गया है, और हमारे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सभी सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए उम्मीद है जो संस्था में इस तरह का झगड़ा पुनः नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। 2 छात्र गिरफ्तार भी हुए हैं सर, और लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। वैसे छात्रों पर क्या कार्रवाई की गई है? कुछ अलग से भी इन लोगों की? वो सब पुलिस के यहाँ FIR के थ्रू जो लड़का घायल है, उसके माता पिता पेरेंट्स दिए हैं FIR, उसी पर पुलिस एक्शन लिया है। उसी पर 2 बच्चे तो पकड़ाए हैं, और धरपकड़ में पुलिस है, और सब एक्यूज जो है वो भी पकड़ाए हैं। वो भी बच्चे मतलब 12 तारीख के इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। तो हम लोग जो भी एविडेंस था CCTV फुटेज के माध्यम से, या भी जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी जो फैकल्टीज़ मौजूद थे, तो उनसे बातचीत हुई, और हम लोगों ने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करके जो है सज़ा जो है निर्धारित किया है। पहला कैटेगरी वो था जिसमें कि डायरेक्टली जो आयुष को मारा जा रहा है, जो पीड़ित छात्र है वो आयुष है। सेकेंड कैटेगरी वो था जो कि लाठी डंडों के साथ इधर उधर उपद्रव कर रहा था, और तीसरा कैटेगरी वो था जो मतलब लाठियों के साथ था, बट जो है बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से इन्वॉल्व नहीं था, सहयोग में था। हाँ, सहयोग में था। तो उस तरीके के स्टूडेंट को हम लोगों ने बस नॉमिनल पनिशमेंट दिया है, जो कि एक ब्लैक डॉट प्लस 10,000 रुपीज़ है। सेकंड कैटेगरी था जिसको कि एक ब्लैक डॉट और 25,000 रुपया है। और जो पहला कैटेगरी था जिसको कि वो मतलब मारा है, तो उसको हम लोगों ने जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको 1 साल का रेस्ट्रिक्शन दिया है कॉलेज से। क्या कारण लग रहा है सर इस मारपीट का? देखिए, आपस में बच्चों का है, कुछ होते रहता है उन लोगों में लड़ाई, कहा जा रहा है कि कास्टिज्म को लेकर भी सर एक विवाद हो सकता है, उनके बीच में जो है कास्टिज्म का एंगल भी हो सकता है, तो उससे डिनाई नहीं कर सकते अभी।
रैगिंग भी मामला है। रैगिंग का भी मामला हो सकता है, क्योंकि देखिए ये है किसी एक सेमेस्टर का नहीं है, ये अक्रॉस द सेमेस्टर है। मतलब सेकंड सेमेस्टर के भी बच्चे हैं, फोर्थ सेमेस्टर के भी बच्चे हैं, फाइनल ईयर के भी बच्चे हैं। तो एक एंगल पे बात नहीं कर सकते हैं कि कास्टिज्म ही था या रैगिंग ही था। जांच रिपोर्ट में क्या आया सर कि मारपीट का कारण क्या था? जांच रिपोर्ट में जो है मारपीट का कारण वही कास्ट का एंगल जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, और भी हम लोग इस पे और डिटेल में बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या रीज़न है, और रीजंस पे बात करके हम लोग ये देख रहे हैं कि आगे भी इस तरह का घटना कभी नहीं। जिन छात्रों पर कार्रवाई हुई है उन्हें हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है और भविष्य में ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा इन छात्रों को संस्थान की छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी। सेकंड सेमेस्टर के छात्रों को मिड टर्म एग्जाम होने पर 27 सितंबर के बाद हॉस्टल खाली करना होगा। 2 छात्रों की गिरफ्तारी पहले हुई है, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में भी पुलिस जुटी हुई है। कॉलेज कैंपस में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल भी तैनात हुई है। मारपीट की घटना में छात्र आयुष पांडे को माथे में व शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। वह पटना एम्स में भर्ती हैं। उनके ब्रेन की सर्जरी हुई है। इसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। बता दें कि 12 सितंबर को हॉस्टल के सामने दर्जन भर छात्रों ने सेमेस्टर 4 के छात्र आयुष पांडे की जमकर पिटाई की थी। उसके सर और शरीर पर डंडे से वार किया गया था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस घटना की पूरी तरह से निंदा हुई थी। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।